हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अटैचमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने पिछली वीडियो में 4 अटैचमेंट्स पढ़े थे, 4 प्रेशर फुट पढ़े थे, ब्लाइंड, ब्रेडिंग, बटन फिक्सिंग एंड बटन होल। ये 4 टाइप्स के हमने प्रेशर फुट डिस्कस किए थे और आज हम लोग आगे के डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। फोर्थ, सर्कुलर स्विंग अटैचमेंट, यानी कि जो सर्कुलर वे में स्विंग करता है, सिलाई करता है। ये नॉर्मली हमारी एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ किया जाता है ये नॉर्मली एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और किसी चीज़ में हम इसको यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि ये बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में 360 डिग्री के एंगल में ये फुट यूज़ होता है। इट अलाउज द ऑपरेटर टू स्टिच इन अ सर्कुलर पैटर्न यूजिंग स्ट्रेट स्टिच, जिगजैग स्टिच एंड एनी डेकोरेटिव स्टिच। तो ये वही जिगजैग फॉर्म में इस तरीके से स्टिच करनी स्टार्ट करता है और ये इसी जो सर्कुलर होता है, जैसे ये फॉर एग्जांपल सर्कल है, तो इसमें इस तरीके से ये जिगजैग करनी स्टिच स्टार्ट करता है। तो क्या होता है कि ये एक लाइन और क्रिएट हो जाती है दोनों तरफ से और इस बीच के अंदर हमारी जिगजैग लाइन चल रही होती है इस तरीके से। Circles mostly up to 26 cm in diameter are stitched perfectly using this popular attachment, which is very essential for craft and decorative work. This is suitable for most top loading machines. तो जिसमें बहुत सारा वर्क होता है, सर्कुलर टाइप की एम्ब्रॉयडरी करनी होती है। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये होता है सर्कुलर, हमारा सर्कुलर टूल। इसमें क्या होता है कि ये इस ही जगह पर डायमीटर की उसमें जैसे मिड में लग के और ये इधर की साइड करके थ्रेड को स्टिच करता चला जाता है इस तरीके से। इस डायमीटर में हमने पढ़ा था ऊपर कितने डायमीटर में, 26 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो यानी कि जो सर्कल है हमारा उसमें कितने डायमीटर पे वो करता है, बीच में होल करके तो सर्कुलर स्टार्ट कर देता है स्टिचिंग करना। क्योंकि अगर मिड में अगर हमारा एक पॉइंट नहीं होगा तो सर्कुलर फॉर्म कैसे बनेगी, तो इसलिए इस फुट में एक देखो मिड में है ताकि जो स्टिच है वो हो सके इजीली। ये देखो ये है निडल, यहाँ पर इस निडल में थ्रेड डलता है और ये यहाँ पर मूव करती है इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में मूव करती चली जाती है और ये हमारा बेस होता है सिर्फ कपड़े को रोकने के लिए। आया समझ? अब देखो एम्ब्रॉयडरी किस टाइप की होती है, इस टाइप की ये सर्कुलर एम्ब्रॉयडरी करता है। ये देखो 26 सेंटीमीटर के डायमीटर पे ये स्टिच करता है। आगे पढ़ते हैं हम। विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर क्राफ्ट एंड डेकोरेटिव वर्क। तो जो हमारे डेकोरेटिव वर्क होते हैं, क्राफ्ट हैं, वो इससे करता है। जैसे कि मैंने आपको एक मशीन पढ़ाई थी, कंप्यूटराइज्ड मशीन। तो कंप्यूटराइज्ड मशीन में इस टाइप के फुट यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये नॉर्मल डोमेस्टिक मशीन में यूज़ नहीं किए जाते। नॉर्मली कोई घर पे है, कोई घरेलू लेडी है या कोई गर्ल है, वो इस टाइप के फुट नहीं यूज़ करेगी। एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक खरीद के लाएगी और फिर उसके ऊपर अपना गारमेंट रेडी करेगी। बिना इसके कि प्लेन फैब्रिक ला के वो एम्ब्रॉयडरी करे तो उससे उसको खर्चा भी ज़्यादा होगा और उसको कोई प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक लेके आके और तब वो करती है। तो इस टाइप के फुट जो हैं वो एक्सपोर्ट हाउसेज में चलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोल दी थी। देन नेक्स्ट फुट आता है हमारा कोडिंग फुट। टू अटैच डेकोरेटिव कोड्स एंड थ्रेड्स, अ कोडिंग फुट इज अटैच्ड टू द मशीन। दिस फुट इज डिजाइंड फॉर स्टिचिंग क्लोज्ड टू अ राइज्ड एज। It is used for applying cord to the seam. तो कोडिंग से आप समझ रहे होंगे यानी कि धागा, कोड यानी धागा होता है। तो जो धागे होते हैं उसको अटैच करने के लिए भी एक फुट होता है। जैसे कि टक्स होते हैं, टक में हमें क्या करना होता है, हम कोई भी गारमेंट है, फॉर एग्जांपल ये हमारा गारमेंट है, तो इसमें हमें इस एरिया में टक्स दिखाने हैं इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, उसी अकॉर्डिंग हम फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर फुट चलाते हैं। तो यहाँ पर कोडिंग जब हम करेंगे तो थ्रेड अंदर टक करेंगे ही करेंगे, नॉर्मल सी चीज़ है। क्योंकि उससे एक क्या होता है, कोडिंग अगर हम थ्रेड को अटैच करते हैं, टकिंग जो है नॉर्मल भी बन जाती है, लेकिन अगर आप थ्रेड के साथ करते हैं
जितनी मोटी आपको टक चाहिए उसकी अकॉर्डिंग ही आपको कोड यूज़ करना होता है। तो जिस कोड का फ़ायदा ये होता है कि जब आप आयरन कर रहे होते हैं या कोई भी कई बार क्या होता है धुलने के बाद टक्स बेकार हो जाते हैं, कपड़ा खड़ा हुआ नहीं होता तो टक्स बेकार हो जाते हैं, तो उस कोड की वजह से टक्स जो हैं वो अपनी पोजीशन में ही रहते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं। तो जो कोडिंग होती है, थ्रेड लगाना होता है, तो वो इस फुट की मदद से किया जाता है। कोई भी डिज़ाइन करना है टक्स से रिलेटेड तो वो चीज़ हम इस फुट से कर सकते हैं। तो देखो इस फुट में हमारे 3 ब्लॉक हैं, इस तरीके से करके 5 भी आते हैं, 6 भी आते हैं, मतलब जितने आपको एक साथ करने हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी भी वैरायटी होती है, वेरिएशन होती हैं और आप वो कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से थ्रेड आता है और स्टिच करता चला जाता है साथ के साथ। तो ये है हमारा कोडिंग फुट। देन नेक्स्ट आता है हमारा 6th डेकोरेटिव टेप फुट। इससे आप इस फुट से भी आप समझ रहे होंगे कि यानी कि जो डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जो डेकोरेटिव ट्रिमिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारी लेस हो गई और लास्टिक भी हम अटैच कर सकते हैं, पर लास्टिक क्या होता है कि स्ट्रेचेबल होती है तो उसके लिए एक अलग फुट होता है, तो इसलिए इलास्टिक हम अटैच नहीं करते हैं इससे। लेकिन अगर जिसको पैटर्न पता है कि किस तरीके से अटैच करनी चाहिए तो वो इस फुट को यूज़ करके भी कर सकता है। दिस अटैचमेंट इज़ यूज टू फिक्स ट्रिमिंग्स एंड रिबन्स ऑन द फैब्रिक। ये जो ट्रिम्स होते हैं जैसे रिबन हो गया, हमारा कोड हो गया और कई तरीके के ट्रिमिंग्स होती हैं, इन सबको अटैच करने में ये काम आता है। ये देखिए यहाँ पे ये एक लेस अटैच कर रहा है, सीक्वेंस लेस को अटैच कर रहा है, तो ये हमने लगा दी और ये यहाँ से तो स्टिच करता है और यहाँ से बाहर निकालने लगता है ताकि ये एक स्ट्रेट फॉर्म में, पीछे से एक स्ट्रेट फॉर्म में आए, अपनी पोजीशन से ना हिले। ये देखिए ये यहाँ से स्टिच होती है और यहाँ से निकलती रहती है। देन नेक्स्ट 7th आती है हमारी गैदरिंग फुट। इट इज़ अटैच्ड टू क्रिएट गैदर्स ऑन अ फैब्रिक विद हाई स्पीड एंड प्रीसीजन टू क्रिएट परफेक्ट रफल्स। तो ये गैदरिंग यानी कि जो गैदर करता है, यानी कि जो चुन्नटें आती हैं, तो इसका भी फुट होता है क्योंकि हर एक के जो एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं उन पे इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के चुन्नट दे, तो इस टाइप के फुट आते हैं, उनको कमांड दे दी जाती है और वो और इसमें गैदरिंग अपने आप देने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखो ये है फुट और ये देखो पीछे से तो ये प्रेशर डालता है और आगे से ये यहाँ पे गैदर करना स्टार्ट कर देता है, यहाँ से इकट्ठा करता है और यहाँ से स्टिच करके आगे फॉरवर्ड कर देता है इसको। ये देखो किस तरीके से इसमें दिखा रहे हैं कि यहाँ से तो ये स्टिच कर रहा है और पीछे से यहाँ से कलेक्ट करके स्टिच करता है एंड देन पीछे धकेल देता है, तो ये हमारे गैदर्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा जूम्ड पिक्चर है गैदर फुट का। तो गैदर फुट समझ आया आप लोगों को। देन नेक्स्ट आता है हमारा जिगजैग फुट। इट इज़ अटैच्ड टू क्रिएट डिज़ाइन इन फैब्रिक यूजिंग जिगजैग स्टिचेस ऑफ डिफरेंट विड्थ। तो जो जिगजैग फुट होता है मतलब कि ये भी एक तरीके का डेकोरेटिव ही फुट होता है जो जिगजैग फॉर्म में स्टिच करता है। जैसे कि हमें सलवार का बॉटम बनाना है तो बॉटम पे हमें डेकोरेटिव स्टिच दिखानी है, तो उस जगह पे हम इस टाइप के फुट यूज़ कर सकते हैं। हम डेकोरेटिव फुट भी यूज़ कर सकते हैं और हमारा जिगजैग फुट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम कुछ भी डेकोरेटिव जो स्टिच होती हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ से स्टिच करता है और इजीली अटैच हो जाता है हमारी डोमेस्टिक मशीन्स में भी। ये देखो किस तरीके से ये आ रही है, हमारी प्लास्टिक में भी आती हैं और अकॉर्डिंग टू मशीन होता है, हर मशीन का अपना एक अटैचमेंट होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के कि हर मशीन का डिफरेंट अटैचमेंट होता है। तो इस मशीन में ये ट्रांसपेरेंट फुट है, ट्रांसपेरेंट फुट अटैच किया हुआ है, नहीं तो मेटल फुट भी आता है अगर आपको नॉर्मल मशीन्स में यूज़ करना है तो नॉर्मल वो भी आता है। तो देखो ये जिगजैग स्टिच कर रहा है इस तरीके से। तो आज हम लोग अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ये डिस्कशन यहीं स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में हम आगे के प्रेशर फुट के बारे में डिस्कस करेंगे जो लेफ़्ट प्रेशर फुट्स हैं। तो आज हम लोगों ने 5 प्रेशर फुट के बारे में डिस्कस किया। पहला सर्कुलर स्विंग फुट, सेकंड कॉर्डिंग फुट, थर्ड डेकोरेटिव टेप फुट, 4 गैदरिंग फुट
एंड लास्ट जिगजैग फुट। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है कि जिगजैग फुट कौन सा होता है, गैदरिंग फुट, जिगजैग जो जिगजैग शेप देता है, जिगजैग एम्ब्रॉयडरी करता है, गैदरिंग जो अपने आप से ही गैदर देता है, जो फुट गैदरिंग अपने आप से करता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो फुट अपने आप ही कर लेता है। डेकोरेटिव जो हमारे ट्रिमर्स होते हैं, ट्रिमिंग्स होते हैं, लाइक रिबन, लेस, इन सब चीज़ को अटैच करता है। कॉर्डिंग जो थ्रेड होते हैं, जैसे कि टक्स है, तो टक्स में टक्स बनाने के लिए जो हमें कोड की यूज़ होती है, उन टाइप की स्टिचेस वो करता है। सर्कुलर जो हमारा एम्ब्रॉयडरी स्विंग टूल है, जो सर्कुलर फॉर्म में यानी कि 26 सेंटीमीटर के डायमीटर में जो स्टिचिंग करता है, और वो भी जिगजैग फॉर्म में करता है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया है। एक बार मैंने आप लोगों को रिवाइज़ भी करा दिया है। तो अगर अच्छे से समझ आया है, कोई डाउट नहीं है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। अदरवाइज़ मैंने आप लोगों के साथ अपनी आईडी शेयर की हुई है, उसमें आप इजीली और फ्रीली मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक को लेके, जिस भी कंटेंट को लेके आपको प्रॉब्लम है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। एंड थैंक यू, बाय बाय।